हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम जनवरी 2020 के डेज एंड थीम्स डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में मैं स्टोरी फॉर्म में सारे जनवरी के डेज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने ये स्टोरी लर्न कर लिया तो आपके सारे जनवरी के डेज इजीली लर्न हो जाएंगे। ये वीडियो आपके आने वाली एग्जाम आरबीआई मेंस, एसबीआई मेंस, एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इस सेशन को बिना स्किप के कंप्लीट देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल कोचिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखते हैं जनवरी 1 ग्लोबल फैमिली डे। सबसे पहले मैं डेज देख लेते हैं, आफ्टर दैट मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। जनवरी 4 को है वर्ल्ड ब्रेल डे। जनवरी 9 को है 16th एनआरआई डे, दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस। जनवरी 10 को है वर्ल्ड हिंदी डे। जनवरी 12 को है नेशनल यूथ डे। जनवरी 14 को है फोर्थ आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। जनवरी 15 को है 72nd आर्मी डे। अगर आपने ये 72nd और 4th की ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। जनवरी 19 को है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे और पोलियो रिवाइवल डे। जनवरी 19 को है 15th राइजिंग डे ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अब हम ये सारे डेज का एक स्टोरी फॉर्म में इसे लर्न करते हैं। देखते हैं। सबसे पहला आता है जनवरी 1 ग्लोबल फैमिली डे। तो एक साथ फैमिली के 4 लोग ब्रेल लैंग्वेज सीखने 9 को प्रवास करके भारत गए। यहाँ तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एक साथ दैट मीन्स एक को जो आता है वो आता है ग्लोबल फैमिली डे। तो एक साथ फैमिली से हो जाएगा ग्लोबल फैमिली डे। फैमिली के 4 दैट इज जनवरी 4 फैमिली के 4 लोग वर्ल्ड ब्रेल डे दैट इज लोग ब्रेल लैंग्वेज सीखने 9 को प्रवास करके भारत गए। 9 को आता है एनआरआई डे, इसलिए हमने बोला है कि 9 को प्रवासी भारतीय दिवस है, इसलिए मैंने प्रवास वर्ड यूज किया है। प्रवास करके भारतीय है इसलिए भारत गए। देन वहां जाकर 10 बार हिंदी में जोर से बोला नेशनल यूथ डे 12 को है। जनवरी 10 को आता है वर्ल्ड हिंदी डे, वैसे ही मैंने वहां पे कवर किया कि 10 बार 10 से 10 जनवरी को हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है और जनवरी 12 को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। तो इसका जो स्टोरी बना वो ऐसा बना कि 10 बार हिंदी में जोर से बोला नेशनल यूथ डे 12 को है। देन आर्म फोर्सेस ने सुनकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया और 15 को आर्मी डे मनाया गया। 14 को जो आता है वो आता है फोर्थ आर्म फोर्स वेटरन्स डे। तो उन्होंने जोर से बोला इसलिए आर्म फोर्सेस ने वो सुनकर उसमें से 14 लोगों को गिरफ्तार किया और 15 तारीख को आर्मी डे मनाया गया। देन 19 लोगों को गांव से आने के बाद पोलियो होने के कारण इम्यून सिस्टम खराब हुआ। तो 19 आता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इसलिए मैंने वहां पे बोला है कि 19 लोगों को गांव से आने के बाद, वो लोग गांव गए थे, प्रवास करके भारत गए थे, वहां से वो लोग आए तो उनको वहां से आने के बाद पोलियो हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलियो रिवाइवल डे, इसलिए मैंने पोलियो लिखा है वहां पे। 19 लोग गांव से आने के बाद पोलियो होने के कारण इम्यून सिस्टम खराब हुआ, क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी होता है। तो 19 को 2 डे होते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे एंड पोलियो रिवाइवल। तो 19 तक का जो स्टोरी बना वो ऐसा बना कि एक साथ फैमिली के 4 लोग ब्रेल लैंग्वेज सीखने 9 को प्रवास करके भारत गए। वहां जाकर 10 बार हिंदी में जोर से बोला नेशनल यूथ डे 12 को है। आर्म फोर्सेस ने सुनकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया और 15 को आर्मी डे मनाया गया। 19 लोगों का गांव से आने के बाद पोलियो होने के कारण इम्यून सिस्टम खराब हुआ। ये था 19 तक का। जन 19 का ये जो डे है एनडीआरएफ, इसका मैंने कोई भी स्टोरी में इसको मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि इसे थोड़ा इसका स्टोरी फॉर्म नहीं हो रहा था। ये आपको ऐसे ही ध्यान में रखना होगा कि जनवरी 19 को 15th राइजिंग डे ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। जनवरी 23 को आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। जनवरी 24 को आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। जनवरी 25 को आता है नेशनल वोटर्स डे। जनवरी 25 को आता है नेशनल टूरिज्म डे। जनवरी 26 को आता है इंटरनेशनल कस्टम डे। जनवरी 27 को आता है इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन।
जनवरी 28 को आता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, जनवरी 30 को आता है मार्टियर्स डे और शहीद दिवस, और जनवरी 30 को आता है अगेन वर्ल्ड लिप्रेसी इरेडिक्शन डे। अब इसका जो स्टोरी बना है वो हम देखते हैं। कनेक्टिंग ही स्टोरी है। अब हमारा स्टोरी जो एंड हुआ था वो यहाँ पे हुआ था कि 19 लोगों का गांव से आने के बाद पोलियो होने के कारण इम्यून सिस्टम खराब हुआ। देन फिर भी उन्होंने अब मैंने पहले 24 को डिस्कस किया हुआ है एंड देन 23 को डिस्कस किया हुआ है। फिर भी उन्होंने 24 मतलब 24 गर्ल्स को लेके 23rd को सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे मनाया। दैट मीन्स कि 24 गर्ल चाइल्ड डे, इसलिए 24 गर्ल्स को लेके 23rd को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे मनाया। उसके बाद आता है जनवरी 25 दैट इज नेशनल वोटर्स डे। उसके बाद जो अगेन 25 को आता है वो है नेशनल टूरिज्म डे। तो उसके बाद 25 लोगों का वोटिंग किया गया कि कौन सा सेक्टर बेस्ट है। तो 25 के 25 वोट्स टूरिज्म को मिले। क्यों 25 के 25? क्योंकि 25 को वोटर्स दे दिए और 25 को टूरिज्म दे दिए, इसलिए 25 के 25 वोट्स टूरिज्म को मिले। ओके, द नेक्स्ट आता है 26 को इंटरनेशनल कस्टम डे। टूरिज्म में लोगों ने सामान लाया था तो उसमें से 26 सामान कस्टम में अटक गया। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि 25 के 25 वो टूरिज्म को मिले। इसके बाद का ऐसा होगा कि टूरिज्म में लोगों ने सामान लाया तो उसमें से 26 सामान कस्टम में अटक गया। अब हमने डायरेक्टली 28, 30 और 38 का डिस्कस किया हुआ है। 27 का ये अगेन मैंने बोला, जैसा मैंने अभी बताया था कि जनवरी 19 का मैंने एक बोला था आपको कि वो आपको ऐसे ही रन करना होगा क्योंकि उससे स्टोरी कुछ फॉर्म नहीं हो रहा था। अगेन ये भी कनेक्टिंग नहीं है, इसलिए ये भी आपको अलग से लर्न करना होगा। जनवरी 27 इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन। हम जनवरी 28 का देखते हैं। अब जनवरी 28 का कैसा होगा हम देखते हैं। 26 का सामान कस्टम में अटक गया। उनके पास जो सामान बचा था उससे उन्होंने 28 को लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी मनाया। 28 को क्या है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सामान अब बचा था उस सामान से उन्होंने 28 को लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी मनाया। उस बीच 30 लोगों को लेप्रेसी हुआ और वो सारे 30 लोग शहीद हो गए। 30 को क्या है? शहीद दिवस है और 30 को क्या है? लेप्रेसी इरेडिक्शन डे है। इसलिए हमने बोला कि हमने बर्थडे मनाया, उस बीच जो 30 लोग थे उनको लेप्रेसी हुआ और वो सारे 30 के 30 लोग शहीद हो गए। ओके, तो ये था हमारा स्टोरी, ये सारे 30 के लिए। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। फिर भी उन्होंने 24 गर्ल्स को लेके 23rd को सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे मनाया। उसके बाद 25 लोगों का वोटिंग किया गया कि कौन सा सेक्टर बेस्ट है, तो 25 के 25 वोट्स टूरिज्म को मिले। टूरिज्म में लोगों ने सामान लाया था तो उसमें से 26 सामान कस्टम में अटक गया। उनके पास जो सामान बचा था उससे उन्होंने 28 को लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी मनाया। उस बीच 30 लोगों को लेप्रेसी हुआ और वो सारे 30 लोग शहीद हो गए। ये जो स्टोरी था इसमें मैंने जो हाईलाइट किए वो सारे वर्ड्स रिलेट करते हैं हमारे डेज से, और जो मैंने रेड हाईलाइट किया नंबर वो उस डेज का डेट है। तो आप ऐसे डेज लर्न करोगे पूरे ईयर का तो आपको नहीं होगा। आप एक स्टोरी फॉर्म में करोगे तो आपको डेफिनेटली हो जाएगा और आपको डेफिनेटली एग्जाम में याद आएगा। अगर आप ऐसे लर्न करते हो तो आपको नहीं याद आएगा, आपको कंफ्यूजन होगा। ओके, इसलिए मैंने स्टोरी फॉर्म में आपके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने ये स्टोरी 2-3 बार पढ़ लिया तो आपको डेफिनेटली पूरा स्टोरी याद आएगा और कोई भी डे अगर आपको पूछा गया तो आपको इजीली याद आ जाएगा। इसलिए हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा, एक साथ फैमिली के 4 लोग ब्रेल लैंग्वेज सीखने 9 को प्रवास करके भारत गए। वहां जाकर 10 बार हिंदी में जोर से बोला। नेशनल यूथ डे 12 को है। आर्म्ड फोर्सेस ने सुनकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया और 15 को आर्मी डे मनाया गया। 19 लोगों को गांव से आने के बाद पोलियो होने के कारण इम्यून सिस्टम खराब हुआ। फिर भी उन्होंने 24 गर्ल्स को लेके 23rd को सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे मनाया। उसके बाद 25 लोगों का वोटिंग किया गया कि कौन सा सेक्टर बेस्ट है, तो 25 के 25 वोट्स टूरिज्म को मिले। टूरिज्म में लोगों ने सामान लाया था तो उसमें से 26 सामान कस्टम में अटक गया। उनके पास जो सामान बचा था
उससे उन्होंने 28 को लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी मनाया। उस बीच 30 लोगों को लेप्रेसी हुआ और वो सारे लोग शहीद हो गए। ये सारा था जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज, ऑलमोस्ट सारे डेज मैंने कवर किए हुए। अगर आप ये स्टोरी लर्न कर लोगे तो आपको जनवरी के सारे डेज अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अभी हम करते हैं रिवीजन। यहाँ पे मैंने थीम्स कवर किया है, जो भी डेज का थीम है उसका मैंने थीम मेंशन किया हुआ है, जिसका नहीं है उसका मैंने कोई थीम वहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो थीम भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार थीम्स भी पूछा जाता है। तो देखते हैं, जनवरी 1 को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। इसका जो थीम था 1 डे ऑफ पीस। जनवरी 4 को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। जनवरी 9 को मनाया जाता है 16th एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस। जनवरी 10 को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। जनवरी 12 को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। इसका जो थीम है वो है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। जनवरी 14 को मनाया जाता है 4th आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे। जनवरी 15 को मनाया जाता है 72nd आर्मी डे। जनवरी 19 को मनाया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे और पोलियो रिवाइवल। 19 को मनाया जाता है अगेन 15th राइजिंग डे ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसका मैंने कोई भी आपको ट्रिक नहीं बताया, आपको इसको ऐसे ही लर्न करना है। जनवरी 23 को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसका जो थीम था ये साल का वो था एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइटर टुमारो। जनवरी 25 को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। इसका जो थीम है वो है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। जनवरी 25 को मनाया जाता है अगेन नेशनल टूरिज्म डे। जनवरी 26 को मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम डे। जनवरी 27 को मनाया जाता है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन। इसका जो थीम है वो था, मतलब इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे का थीम है 75 years आफ्टर ऑशविट्ज होलोकॉस्ट एडिशन एंड रिमेम्बरेंस फॉर ग्लोबल जस्टिस। जनवरी 28 को मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। जनवरी 30 को मनाया जाता है मार्टियर्स डे और शहीद दिवस। और जनवरी 30 को अगेन मनाया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी इराडिक्शन डे। इसका थीम है लिटरेसी इजंट व्हाट यू थिंक। ये सारे डेज जनवरी में मनाया जाता है। इसके मैंने ये रिवीजन में थीम्स कवर करवाई और ऊपर हमने उसका स्टोरी में हमने सारे डेज को डिस्कस किया। अभी हम एक रिवीजन करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना याद आ रहा है। वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? जनवरी 4 को। कैसे बताया था मैंने? 4 लोग ब्रेल लैंग्वेज सीखने प्रवास करके ये थीम बताया था। ओके, देन तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ब्रेल डे का आंसर हो जाएगा जनवरी 4, 4 लोग ब्रेल लैंग्वेज सीखने, ऐसा था। फिर है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे का क्या है? आंसर होगा जनवरी 10, 10 बार हिंदी में जोर से, ऐसा था। तो वर्ल्ड हिंदी डे का आंसर होगा जनवरी 10। नेशनल टूरिज्म डे का आंसर क्या होगा? जनवरी 25, 25 के 25 वोट्स टूरिज्म को मिले, तो नेशनल टूरिज्म डे का आंसर होगा जनवरी 25। उसके बाद है नेशनल कस्टम डे। इसका आंसर है जनवरी 26। कस्टम का आंसर मैंने बताया था 26 सामान कस्टम में अटक गया, तो नेशनल कस्टम डे का आंसर होगा जनवरी 26। देन है वर्ल्ड लेप्रेसी इराडिक्शन डे। इसका आंसर होगा जनवरी 30। 30 लोगों को लेप्रेसी हुआ और वो 30 के 30 लोग शहीद हुए, वो शहीद दिवस था। तो लेप्रेसी डे का आंसर होगा 30 लोगों को लेप्रेसी हुआ, एफ, जनवरी 30। और आर्मी डे लास्ट, इसका आंसर होगा जनवरी 15। आर्म फोर्सेस ने सुनकर लोगों को गिरफ्तार किया और 15 को आर्मी डे मनाया गया, ऐसा था। तो आर्मी डे का आंसर होगा जनवरी 15। ये था जनवरी 2020 के डेज और थीम्स का एक स्टोरी बेस्ड वीडियो, जो कि मैंने एक ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप एक स्टोरी लर्न कर लेते हो तो आपको सारे जनवरी के डेज अच्छे से लर्न हो जाएंगे और आपको इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें